सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ MCQ सीरीज़ फॉर इक्वालॉजी एंड एनवायरनमेंट। और कल हमने इसका पार्ट 1 किया, और जिसने वो नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है इक्वालॉजी एनवायरनमेंट MCQs। आप वो चेक कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे, राइट। और बाकी अगर किसी को ज्वाइन करना है बैच, तो उसके लिए आपको WS अकेडमी की ऐप गूगल स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वहाँ पे जाके हमारे बैच चल रहे हैं, स्पेशली कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट बैच, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, दिस इज पार्ट 2 MCQ फॉर इकोलॉजी एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शंस आर कान्हा नेशनल पार्क, सरिस्का, बांडीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। चूज द राइट आंसर, choose the right option and write it in the comment section or the live chat box. And yes, the right answer is option D, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इट इज़ ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये पहली नेशनल पार्क है इंडिया की। बेसिकली एक हंटर और कंजर्वेशनिस्ट एक थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ये पार्क को एस्टैब्लिश करने में। इस पार्क को 1936 में एस्टैब्लिश किया गया, और उसका नाम पहले रखा गया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया एज हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका अभी नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और क्या आप ये बता सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, राइट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। नामदफा नेशनल पार्क इज इन, जो नामदफा नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है। ऑप्शंस आर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। जो नामदफा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। आप चेक कर लेना अभी भी एरिया में है या नहीं, एरिया के हिसाब से। बट अरुणाचल प्रदेश आपको पता है यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में। तो नामदफा इसी अरुणाचल प्रदेश में एक ये है नेशनल पार्क है, राइट। ये जो नेशनल पार्क है ये आती है ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन में, और तो ये बहुत रिच है इन बायोडाइवर्सिटी, राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं एक जगह की, आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन सी जगह और कौन सा एरिया और वहाँ पे कौन सा एनिमल है। ए सैंडी एंड सैलाइन एरिया, ए सैंडी एंड सैलाइन एरिया इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीशीज़। तो सैंडी और सैलाइन जब आता है तो उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कुछ डेजर्ट एरिया है ना। सैंडी एंड सैलाइन कहाँ पे हो सकता है, डेजर्ट में ही हो सकता है, सैंड भी और साल्ट कंटेंट भी। द एनिमल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। लेकिन ये डेजर्ट एरिया अगर हमें लग रहा है सैंडी और सैलाइन एरिया है, इसमें कोई एनिमल है जो कि जिसकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वजह से वो थ्रेटन हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल, इनमें से वो एनिमल कौन हो सकता है, राइट। ओके, ऑप्शंस आर इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन गैजल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वाइल्ड बेफलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड बताइए कौन सा है इनमें से। क्या लग रहा है आपको। सैंडी और सैलाइन भी है, तो सैंडी और सैलाइन कौन सा वाला एरिया होगा हमारे इसमें, हमारे इंडिया में। ऑब्वियसली वेस्टर्न एरिया होगा, है ना, डेजर्ट एरिया वेस्टर्न साइड ही है ना। तो अगर इनमें से देखा जाए ग्रेट इंडियन बस्ट, मैं चाहती हूँ हमेशा कि आप खुद से क्वेश्चन करें, थोड़ा मैं टाइम इसलिए दे रही हूँ। तो ग्रेट इंडियन बस्टो जो है ना, ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऑब्वियसली सैंडी और सैलाइन एरिया भी वही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूज़ में ज़्यादा रहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि ये जो है ये थ्रेट हो गया है, इसकी जो स्पीशीज़ है वो थ्रेटन हो गई है, क्योंकि ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से
ये इसकी जो है एनिमल की स्पीशीज थ्रेटन हो गई हैं। राइट, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Open stunted forests with bushes and small trees having long roots and sharp thorns, repeated spines are commonly found in। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? जो ये करेक्टरिस्टिक्स देखे है ना, जैसे ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट्स है ये, और वहाँ पे बुशेस भी है, वहाँ पे छोटे ट्रीज भी है लेकिन उनके रूट्स लॉन्ग है, और शार्प थॉर्न्स भी हैं। थॉर्न्स मतलब कांटे हैं, एंड रिपीटेड स्पाइंस है। तो कौन सा एरिया हो सकता है? शिवालिक एंड तराई रीजन, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु एंड ईस्टर्न उड़ीसा। बताइए। राइट, सो द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर क्या है बताइए, कहाँ पे पाया जाता है ये? ऑब्वियसली ये कहाँ पे पाया जाता है? अब जहाँ पे स्टंटेड फॉरेस्ट होगा उसके रूट्स लॉन्ग होंगे। रूट्स इसलिए लॉन्ग होते हैं जब पानी ज़्यादा नहीं होता है, और ट्रीज भी स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। राइट, ओके। देखो बच्चा लोग, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये टॉपिक फिर आपका क्लियर नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, फिर मैं इस पर लेक्चर्स भी लाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? इंडिया के किस रीजन को आप बोला जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस। बताइए। ये भी न्यूज़ में बहुत रहता है। किसको बोला जाता है? बेसिकली वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है। इट इज़ बीइंग रिकॉर्ड एज, दुनिया में 10 जो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ना, उनमें से एक वेस्टर्न घाट्स है, एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, तकरीबन इसकी 7402 स्पीशीज़ हैं इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स की, और 1814 स्पीशीज़ है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, 139 स्पीशीज़ है मैमल की, एंड 508 स्पीशीज़ है बर्ड स्पीशीज़ की। ठीक है, बाकी एम्फीबियंस और फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ भी हैं, लेकिन ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसमें तकरीबन 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज़ भी हैं। तो वेस्टर्न घाट्स माना जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज अबंडेंट इन टेम्परेट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज? ठीक है, जो वेस्टर्न हिमालयाज है, इस ट्री में से कौन सा ट्री पाया जाता है सबसे ज़्यादा टेम्परेट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज में, अबंडेंस में जो पाया जाता है? सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार, पाइन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए। तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता होगा, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय साइड हम भी आते हैं, और देवदार है सबसे ज़्यादा वहाँ पे। और देवदार की जो लकड़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। राइट, ओके। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? फिर से क्वेश्चन आया, पहली और ओल्डेस्ट है कौन सी है? कौन सी है? अभी मैंने बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मैंने आपको ये बोला था कि ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, एक हंटर था जिम कॉर्बेट, जिसके नाम पे इसको जिसने के नाम पे इसको रखा गया था नाम, और उसके ही जो है उसका बड़ा रोल रहा है इसको एस्टैब्लिश करने में। इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1936 में एज हैली नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है, और किस डिस्ट्रिक्ट में? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। राइट, ओके। Moving to another question. The first biosphere reserve that was set up in India in 1986 is, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको इंडिया में सेटअप किया गया कब? 1986 में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको इंडिया में सेटअप किया गया 1986 में, वो कौन सा है? नोगरेक, मानस, नीलगिरी, नंदा देवी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, इट इज़ नीलगिरीज। 1986 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया, और ये एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। तो बाकी जो नंदा देवी और नोगरेक है ना, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे ग्रेट निकोबार है, मानस सुंदरबंस है, गुल्फ ऑफ मन्नार है।
तो लेकिन जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज़ नीलगिरी, जो कि वेस्टर्न घाट। नीलगिरीज कहाँ पे है? केरल में है ना, साउथ इंडिया में। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच इज़ द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा? हरियाणा में बर्ड सेंचुरी जो मानी जाती है, बहुत ही मशहूर है। राजाजी, सरिस्का, भरतपुर, सुल्तानपुर। बताइए मशहूर जो है, बेस्ट नोन जो है, बेस्ट नोन, सब जानते हैं इसको, हरियाणा में एक बर्ड सेंचुरी है, वो कौन सी है? इट इज़ सुल्तानपुर। ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और ये पॉपुलर पिकनिक स्पॉट भी है, माना जाता है। राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चिंचोना ट्री डज नॉट ग्रो? चिंचोना ट्री इनमें से चिंचोना ट्री कहाँ पे ग्रो नहीं होता है? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, केरल, आसाम। बताइए। ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, ये ग्रो नहीं होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया? इनमें से इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा माना जाता है? ओके, ऑप्शंस आर 84 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, एंड 85 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, एंड 87 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। बताइए इनमें से जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में किसको माना जाता है? एंड द राइट आंसर इज, ये सबको पता होगा, एनसीईआरटीज में भी दिया होता है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में है। टील एंड सॉल और प्रोडक्ट्स ऑफ, टील एंड सॉल कौन से किस फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं? ट्रॉपिकल थार्न फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स। एंड यस, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स। राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। इन इंडिया रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, रेन फॉरेस्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज एंड ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेन फॉरेस्ट्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। माहेश्वरम या चिरापुंजी आप देख लीजिए, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। जो 7 सिस्टर्स है यहाँ पे ऐसे इंडियन में पे इस साइड से, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में, और एक तो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा मैप बनाऊंगी यहाँ पे। ये वाला जो क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन एक तो ज्योग्राफी में भी आते हैं और करंट में भी और इसमें भी। सॉरी, आई एम सो बैड एट ड्राइंग पे बैड नहीं हूँ, पता नहीं अभी नहीं बन रहा है। देख लीजिए, ये जो यहाँ से है ना, ये साउदर्न इंडिया, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न ये है। तो यहाँ पे भी बहुत बारिशें होती हैं और यहाँ से भी बहुत बारिशें होती हैं। यहाँ से कम बारिशें होती हैं और यहाँ पे भी कम बारिशें होती हैं। राइट? तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है, और बारिशें जब होती हैं जहाँ पे ज़्यादा, और वहाँ पे ये रेन फॉरेस्ट भी ज़्यादा मिलते हैं। ओके, भितारनिका मैंग्रोव्स और इन द स्टेट ऑफ, भितारनिका मैंग्रोव्स कहाँ पे पाए जाते हैं? अब भितारनिका कोस्ट भी यहाँ पे, भितारनिका मैंग्रोव्स कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ऑब्वियसली मैंग्रोव्स होंगे कोस्टल स्टेट्स में भी, कोस्टल स्टेट्स में ही। तो भितारनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में पाए जाते हैं। राइट? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कॉर्बेट, चंपरा मरी, गोरुमारा, जल्दापारा। तो ओबियसली कॉर्बेट ही इसमें आएगा क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, जानी मानी है। तो कॉर्बेट इज द आंसर। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। राइट? ओके, वेयर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड? ठीक है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? बताइए, ऑप्शंस है सुंदरवन, ग्रेटर निकोबार, नंदा देवी, नीलगिरी। ये रिपीट हुआ, अभी मैंने आपको कराया। दिस इट इज़ इन नीलगिरी। नीलगिरी इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में एस्टैब्लिश किया गया, और नीलगिरी केरला साइड से है, वेस्टर्न घाट्स में।
ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। ओके, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल पार्क्स आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट्स वेयर पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट है सेंचुरीज आर कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कनेक्टेड विद द हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल। आपको बोलना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 1 3, ओनली 2 1 2 एंड 3, बताइए। तो देख लीजिए, नेशनल पार्क्स आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट्स वेयर पीपल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल पार्क एक ऐसी पार्क होती है जो कंजर्वेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, और ये इसमें ये रिजर्व ऑफ नेचुरल, सेमी नेचुरल या डेवलप्ड लैंड होता है, और स्टेट डिक्लेयर करती है इसको, ठीक है। और तो दैट मीन्स ये गलत है। सेंचुरीज आर कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, ऑब्वियसली दिस इज सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसमें एक पर्टिकुलर हम कंजर्वेशन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, जो हमें लगता है कि ये कम होती जा रही है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कनेक्टेड विद द हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल। जो बायोस्फीयर होता है ना, ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें सारे लिविंग बींग्स, दियर रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग बेसिकली यहाँ पे बायोस्फीयर का बताया गया। बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो बायोस्फीयर होता क्या है, ये होता है जहाँ पे सारे लिविंग बींग्स होंगे, इंसान भी होंगे, जानवर भी होंगी, एनवायरनमेंट भी होगा, और आपस में इनकी रिलेशनशिप्स होंगी और ये इंटरेक्ट कर रहे होंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर के साथ। लिथोस्फीयर हो गया सॉइल, जियोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ, जो वाटर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। तो बायोस्फीयर में जो है, अगर हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में, तो इसमें सारे आते हैं, पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल नहीं आएगा, इसमें सारे आएंगे। तो इसलिए जो स्टेटमेंट सेकंड है दिस इज राइट। और आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि टोटल कितनी नेशनल पार्क्स है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। इनमें से कौन सा बायोडीजल प्लांट है? पॉनगैमिया, सनफ्लावर, मेज, जट्रोफा, बताइए कौन सा बायोडीजल प्लांट है? जट्रोफा इज अ बायोडीजल प्लांट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो जट्रोफा का नाम है ना, इसको ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, दैट मीन्स फिजिशियन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जट्रोफा एक बायोडीजल प्लांट है, राइट। फिर जो अच्छा, ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। इंडिया हैज़ हाउ मनी मेजर बायो जियोग्राफिक जोन रीजन्स। इंडिया में कितनी जो है मेजर बायो जियोग्राफिक रीजन्स हैं? तो इंडिया में 10 मेजर बायो जियोग्राफिक रीजन्स हैं। कितने हैं? 10। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन है? कोई लिख सकता है कितने? तो मैं मानूंगी कि आपकी प्रोफेशन है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। 10 मेजर जो बायो जियोग्राफिक रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, एक है ट्रांस हिमालयाज, दूसरा है हिमालयाज, तीसरा है डेजर्ट एरिया, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, दक्कन प्लेटू, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, कोस्टल जोन, आइलैंड्स प्रेजेंट नियर द शोर। तो दीज आर द एरियाज, राइट। अब 2 लिस्ट्स देखे हैं यहाँ पे, और जिसमें एक साइड से ये है प्लांट्स, और दूसरी साइड से दिया गया है कि किस फॉरेस्ट से निकलते हैं, ठीक है। पहले दिया गया है महागोनी, शीशम, यूकैलिप्टस, सिट्रस फ्रूट्स। बताइए कौन कहाँ से निकलता है? जो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा जो एनसीईआरटीज़ में ये जो है एग्जाम्पल्स पाई जाती हैं। जो महागोनी है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से निकलती है, महागोनी, ठीक है। बारिशें भी यहाँ पे ठीक ठाक होती हैं। जो शीशम है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से निकलता है। यूकैलिप्टस जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से निकलता है। सिट्रस फ्रूट्स जो है वो मेडिटेरियन वेजिटेशन से निकलता है, क्योंकि मेडिटेरियन में ज़्यादातर ग्रेप वाइन विटीकल्चर किया जाता है। तो सिट्रस फ्रूट्स जब भी आप देखोगे ना, ये मेडिटेरियन रीजन
में ही आएगा। आपने देखा होगा इटली फ्रांस जो है, इजिप्ट, वहाँ इटली फ्रांस स्पेन, वहाँ पे जो है ज़्यादातर वाइन कल्चर है, क्योंकि वहाँ पे ही बनता है ये, वो मेडिटेरेनियन रीजन है। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वेयर इज़ द बांडीपुर नेशनल पार्क? बांडीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, बांडीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? इट इज़ इन शाबाश कर्नाटक। और ये एस्टैब्लिश की गई 1973 में एज टाइगर रिजर्व, क्योंकि कर्नाटक में भी टाइगर्स होते हैं ठीक ठाक, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये इंडियन साउदर्न इंडिया में है, कर्नाटक में है। ठीक ठीक, ओके। हाउ मच ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट लैंड? इंडिया का कितना जो है लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है? तो ऑप्शंस आर 26%, 28%, 23%, 28%। लास्ट टाइम जब मेजर किया गया सो इट वाज अराउंड 23%। ओके, यहाँ पे दो लिस्ट्स देखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में आता है? बायोस्फीयर बेसिकली होता है जब इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, एनवायरनमेंट। ठीक है, आप सॉइल पे कुछ ग्रो करते हैं, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स भी वहाँ पे रहते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर रिजर्व, डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में। तो किस स्टेट में कौन सा है? एक तो है सिमलीपाल, दिहां दिबांग, आई थिंक वही है, नोगरेक और कंचनजंगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लिखा है, गलत लिखा है स्पेलिंग। ठीक है, तो स्टेट भी देखिए, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। बताइए, ये पढ़े भी हैं आपने परसों से, बताइए। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल ओडिशा में है। ठीक है, और दिहांग दिबांग कहाँ पे है? वहाँ रिवर भी है इस नाम से, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। नोगरक, नोगरक पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मेघालय में है। कंचनजंगा पीक भी है, कहाँ पे? कंचनजंगा के नाम पे एक पीक भी है, माउंटेन पीक, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिक्किम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज इन ओडिशा, दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश, नोगरेक है मेघालय, कंचनजंगा है सिक्किम। राइट, तो ये आप देख लीजिए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके। विच सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर राइनोसोर्स एंड इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? राइनोसोर्स के लिए कौन सी जो ये है सेंचुरी मशहूर है और किस स्टेट में है ये? ऑप्शंस आर रणथंभौर राजस्थान, कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा आसाम, गिर गुजरात। एक बार मैं यहाँ पे ये करना चाहूँ, मैंने ये वाले क्वेश्चंस क्यों लाए? आप एक क्वेश्चन में से आपको 10-10 फैक्ट्स निकलते हैं। ऐसे इसी तरह याद कर लो, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ से है? आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान, ये राजस्थान में है। कॉर्बेट मैंने आपको बहुत बार बताया, उत्तराखंड में। काजीरंगा आसाम में है। गिर, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, गिर गुजरात में है। ये आप ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइनोसोर्स किस नेशनल पार्क में ज़्यादा है, किस सेंचुरी में ज़्यादा है, और किस स्टेट में है वो लोकेटेड। ठीक है, तो असल में क्वेश्चन है फेमस जो राइनोसोर्स के लिए जो सेंचुरी है वो कौन सी और वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो इसका जो आंसर है ना, राइनोसोर सबसे ज़्यादा असम में मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, वहाँ पे ग्रेटर वन हॉर्नड राइनोसोर्स मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, याद रहा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लीजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री ऑफ, लीजा किस ट्री से हमें निकलता है? बुरांस, शीशम, देवदार, पाइन। बताइए, एंड द राइट आंसर इज पाइन, पाइन ट्री। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे दो लिस्ट देखिए, मैंग्रूव देखिए और स्टेट देखिए, कौन सा मैंग्रूव कहाँ पे पाया जाता है? अक्षरा रत्नागिरी, कुंदापुर, पिछावरम, वेम्बानंद। वेम्बानंद एक लेक भी है, अगर आपने पढ़ा होगा, वेम्बानंद लेक कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है,
ऑब्वियसली वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, केरल में है, तो वेम्बनाड मैंग्रोव्स भी कहाँ पे होंगे, केरला में। तो डी को आएगा 4। अगर डी को 4 है, आप देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं क्योंकि डी को 4 जब आएगा तो ये 2 ऑप्शंस बचते हैं, है ना। तो इसके बाद और देख लेते हैं। अच्छा, पिचावरम ऑब्वियसली वरम जहाँ पे भी आएगा ना, ऐसे होते हैं तमिलनाडु, ये नाम तमिलनाडु साइड से होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर डी को आया 2 एंड सी को आया 5, सो ऑप्शन बी इज हेयर, है ना। उस हिसाब से ऐसे एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। राइट। तो अच्छा, रत्नागिरी एक जगह है महाराष्ट्र में, तो ए को आएगा 4 एंड कुंदापुर कहाँ पे है, कुंदापुर कर्नाटक, ठीक है। रत्नागिरी से आप याद रखना, महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट स्टेप्स इन इंडिया विच वन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया कौन सा फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करता है, ये मैंने आपको कल भी कराया था ये क्वेश्चन। एंड ऑब्वियसली द आंसर इज, किसका होता है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, राइट। फिर से एक लिस्ट देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स और स्टेट्स के, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैंने अभी आपको ये कराया है, दिहांग दिबांग का अभी मैंने कराया। दिहांग दिबांग एक रिवर के भी नाम है, ट्रिब्यूटरीज के नाम है। ये कहाँ पे होते पाए जाते हैं, बताइए। ये अरुणाचल प्रदेश मैंने अभी बताया आपको, और नोगरेक कहाँ पे मैंने बताया, मेघालय में, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको 1 या 2 पता होते ना, देखो सी को हमने देखा 1 है, सी को 1 कहाँ पे है, दिहांग दिबांग को आएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये देख लीजिए ऑप्शन सी में, है ना, सीधे। और नोगरेक जो है, डी को क्या आएगा, मेघालय। तो आई थिंक ऑप्शंस में इसमें थोड़ा सा, ये देखो बी पार्ट में भी ये है, सी को आता है 1 और डी को आएगा 2। नोगरेक जो है वो मेघालय में है, और उसके बाद जो डिब्रू शिखावा कहाँ पे है, डिब्रू शिखावा असम में है, ठीक है। और अगस्त्यमलाई कहाँ पे है, अगस्त्यमलाई केरला में है, ठीक। तो आपको ऐसे एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। अगस्त्यमलाई इज इन केरला, डिब्रू शिखावा असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, और नोगरेक मेघालय में है, ठीक है। ओके, विच आर द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज कंसिडर्ड ग्रीनेस्ट, इनमें से कौन सी सिटी मानी जाती है ग्रीनेस्ट, चंडीगढ़, थिरुवनंतपुरम, दिल्ली, बेंगलुरु। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चंडीगढ़ मानी जाती है ग्रीनेस्ट सिटी, इनमें से जो दिल्ली है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी मानी जाती है। वर्ल्ड की माना तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी दिल्ली और मुंबई में आती है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, और क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हमने किए। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी सीरीज़, और आपको इंशाल्लाह कल इसी टाइम पार्ट 3 भी मिलेगा इस इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। और मैं पूरे क्वेश्चंस हम करेंगे हर एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट के टॉपिक से, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे वेटलैंड्स हो, चाहे नेशनल पार्क्स हो, या बाकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम पूरे करेंगे, ठीक है। जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड like the video. I wish you all the best. Take very good care of yourself.